इंदौर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर सेजवानी में बसा हुआ है एक छोटा सा स्वर्ग, परम आलय द एसोटेरिक टेम्पल। तो चलिए आपको सैर करवाते हैं इस स्वर्ग की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं डबल ए एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटा से रेणुका तायल जी, जो कि हज़ारों स्टूडेंट्स की आईआईटी की कोचिंग लेती हैं। तो नमस्कार। प्रणाम। मेरा नाम रेणु तायल है और मैं कोटा से हूँ और जेई के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको आईआईटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवाती हूँ मैं। और आज हम हैं यहाँ पे सन टू ह्यूमन फाउंडेशन सेजवानी में, और बहुत ही सुंदर यहाँ का जो है वातावरण पूज्य परमाले जी ने क्रिएट किया है हम सभी लोगों के लिए। तो एक्चुअली क्या है, जीवन में तो सभी कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खालीपन और अकेलापन था। मैं कुछ ढूंढ रही थी, बहुत जगह मैं गई और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने पे अप्लाई भी की, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगता है वो तलाश मेरी पूरी हुई। एक्चुअली 14 से लेकर के 19 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके हम कांटेक्ट में होते हैं। जेई का सिलेबस आपको पता है बहुत ही हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है, हर बच्चे के को कवर कर पाना भी मुश्किल होता है। तो जब मैं उनकी क्लासेस लेती थी तो एक विचार मेरे मन में हमेशा आता था कि इन बहुत ही कम रेशो में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते वो बहुत सीवियर डिप्रेशन में जाते हैं। उनको गाइड करने के लिए कोई भी वहाँ पे नहीं होता है। तो उनकी जो दिनचर्या होती है, उनका जो खान पान होता है, उनका ना कुछ टाइम से सोना होता है, ना कुछ टाइम से उठना होता है, सारा कुछ उनका अस्त व्यस्त होता है। पूरी रात वो स्टडी करते हैं और फिर जो दिन का समय होता है वो सो के निकालते हैं। सब कुछ बहुत ही गड़बड़ था। खान पान आप जानते ही हैं, आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं, इवन जो बड़े हैं, उनका भी सब डिस्टर्ब हो गया। तो जब मैंने कोटा में जब पहली बार शिविर लगा परमाले जी का, तो मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको अपने आप को विकसित करना है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, अपने शरीर से। और उन्होंने दो बहुत ही मुख्य बिंदु अपने सामने रखे सभी के सामने कि अगर आपको शुरुआत करनी है अपने आप को पूर्णतः विकसित करने के लिए, तो आपको भोजन की थाली ठीक करनी पड़ेगी। आपकी जो शुरुआत होगी वो शरीर से ही होगी। और पहली बार मैंने उनसे जो सुना वो है कि सेक्स एनर्जी एकमात्र ऊर्जा होती है हमारे शरीर में। मैंने उससे पहले तो ये सब सुना ही नहीं था, साइंस की स्टूडेंट होने के बावजूद और इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद भी बहुत सारे पहलू तो मेरे सामने कभी आए नहीं। इतनी जगह घूमने के बाद भी जितना बेसिक से, हर बात को वो कहते हैं बेसिक से स्टार्ट करिए। तो अगर हम अपने भोजन की थाली को ठीक करें और ये जो एकमात्र ऊर्जा हमारे शरीर में बन रही है उसको हम समझें, जानें और विकसित करने की कोशिश करें, तो हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने सेजवानी में आकर के पिछले महीने शिविर अटेंड किया और अभी फिर मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे लगता है कि आज के युवाओं को, इवन जो बड़े हैं, उनको भी डायरेक्शन देने के लिए कोई नहीं है। तो इतनी सुंदर मार्गदर्शन यहाँ आकर के आपको मिल सकती है। तो ये दो चीज़ें जो है किसी ने भी इन सब के बारे में इतना खुल के बात नहीं की। स्पेशली सेक्स एनर्जी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। और जो आजकल के बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी देखते हैं, मोबाइल में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हैं, वो सब उनको डाइवर्ट ही करते हैं, सब मिसगाइड ही करते हैं। तो इतना ओपनली परमाले जी स्टेज से बात कर रहे हैं ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिले, ये मैंने कहीं पे भी नहीं जाना। तो मुझे ये दो बिंदु बहुत सुंदर लगे ताकि हम अपने बच्चों पे विकास कर सकें और खुद भी विकसित हो सके। अच्छा, इससे पहले आप पतंजलि से जुड़े थे, बाबा रामदेव की एक्सरसाइजेस आप करते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने वो छोड़ करके यहाँ आप नाभि झटका करने लगे? तो आयुष जी, मैं बहुत समय से स्वामी जी से कनेक्टेड भी रही और उनके आसन भी किए, प्राणायाम भी किए, सब कुछ मैंने किया। क्योंकि उस समय जब मैं रेजोनेंस में थी काफ़ी समय, तो वहाँ पे टीचर्स पे, इवन स्टूडेंट नहीं, टीचर्स पे भी बहुत मेंटल प्रेशर रहता है। इतनी कंटिन्यूस आपको क्लासेस देनी होती है, खड़े होकर के इतना दिमाग का काम, तो बॉडी तो आपकी डिटेरियोरेट करती ही है, नो डाउट। तो मुझे आसन और प्राणायाम तो करना ही था ताकि मैं अपने आप को बैलेंस कर सकूँ। तो मैंने उनको भी, उनके शिविर भी बहुत अटेंड किए।
लेकिन जब मेरी बॉडी बैलेंस होने लगी और प्राणायाम के माध्यम से मन भी शांत होने लगा, तो आपको एक स्टेप तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, कि आप अगर 5th क्लास में हो तो कब तक आप 5th क्लास को ही पढ़ते रहोगे। तो शरीर के बारे में ही स्वामी जी बात करते हैं, उससे ऊंचा मुझे वहाँ नहीं मिला। तो मैं ध्यान में भी गई, मैंने बहुत सारे ध्यान की पद्धतियाँ सीखी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं था। और यहाँ पे मुझे क्या चीज़ अच्छा लगा कि जब कोई बच्चा स्कूल में प्ले ग्रुप में एडमिशन लेता है, LKG में जाता है, तो हम उसको क्या सिखाते हैं, ABCD क ख ग घ। तो परमाली जी कहते हैं कि जो भी स्टार्ट करना है वो आपको बेसिक से करना है, और बेसिक क्या है, आपकी भोजन की थाली। और ये मुझे इतना सुंदर लगा कि कितनी सही और सिस्टमेटिक बात करें। हम लोग क्या है कि बड़े बड़े काम करके महान बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, और वो भी रात भर में, सिर्फ रातों रात में ही हमें स्टार बन जाना है, छा जाना है हमें पृथ्वी पे, सब पे रूल करना है और बड़ा बनना है, सबको बड़ा बनना है। क्यों बनना है उसका रीज़न नहीं पता। अंबानी बनना है, सबको मार्क जुकरबर्ग बनना है, सबको बिल गेट्स जैसा पैसा चाहिए, सबको बड़ा बनना है, लेकिन किस लिए बनना है, कोई लक्ष्य नहीं है। तो परमाली जी कहते हैं कि जब तक आपके पास एक बड़ा विज़न और लक्ष्य नहीं होगा, आपका ये राइट ब्रेन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं अदृश्य जगत की, वो इसी ब्रेन में छुपी हुई है। और ये राइट ब्रेन, ये तो मैंने सुना ही नहीं था आज से पहले। तो कितनी सारी चीज़ें जो है, जो मैंने यहाँ आके पहली बार जानी। तो जब तक हम और बड़ी बड़ी चीज़ों से महान नहीं बनता आदमी ना, छोटी छोटी चीज़ें करनी है। जैसे यहाँ पे ललाट पे टिक्की लगाना, अपनी स्लीपर को प्रॉपर अरेंज करना, अपने टॉयलेट्स को क्लीन करना, जिस बिस्तर पे आप 6 से 8 घंटे सोते हैं उनके प्रति आदर भाव रखना, अपने बड़ों के प्रति आदर भाव रखना। आपको छोटी छोटी हर क्षण आपको होश में रहना, सजग रहना, ताकि आप स्मृति में ना जा करके स्मरण में रह सके। ये छोटी छोटी बातें ही आपको धीरे धीरे जीवन में जुड़ करके बड़ा और महान बनाती है, आपके लक्ष्य को निर्धारित करती है, आपके राइट ब्रेन को जो है जगाती है, और आप में वो जो हाईएस्ट पोटेंशियल परमात्मा बनने का दिया है उसको जागृत करती है। ये सब मैंने यहीं आकर के सीखा, ये सब चीज़ें मुझे और कहीं नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय में लिया। धन्यवाद आप सभी को, प्रणाम। ये अंत नहीं अपितु आरंभ है हमारी नई यूट्यूब सीरीज का। स्वर्ग की सैर सेजवानी धाम।